हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो 30 जो क्वेश्चन हमने कराए थे आर ओ आर ओ के, अब जो है वो हम आगे बचे हुए 30 क्वेश्चन जो है वो हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आर ओ में जो है टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, जिसमें विशेषण विशेष्य और आपके अशुद्धि वर्तनी वाक्य शुद्धि थी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। अभी जो है वो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तद्भव तत्सम। ठीक है, जो तद्भव तत्सम वाला टॉपिक है फ्रेंड्स, जो है वो तद्भव शब्द उन्होंने कहते हैं जो अपभ्रंश, हिंदी के अपभ्रंश शब्द होते हैं। संस्कृत से जो अपभ्रंश शब्द होते हैं उनके जो है वो हिंदी बनती है, और तत्सम शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से के शुद्ध वाक्य शब्द होते हैं, उनको जो है वो तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध जो है वो मतलब संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं डायरेक्ट, तो ये जो है वो शुद्ध शब्द होते हैं एक तरीके से। इनको पढ़ने में भी आप जो है वो संस्कृत की तरह ही आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हम क्या है कि जो है वो तत्सम शब्द का चयन हमको करना है। ठीक है, तो पहला जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमको तत्सम शब्द का चयन करना है। कुत्र नहीं, कुछ जहां अनमोल और कुछ जहां अनमोल और यत्र, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए कुछ और जहां, ये जो है अनमोल, ये तीनों जो है पढ़ने में वैसे भी संस्कृत के शब्द नहीं लग रहे पर यत्र लग रहा है। ठीक है, तो यत्र जो है, यत्र का अर्थ होता है जहां। ठीक है, तो ये जो है वो तत्सम शब्द है। यत्र का अर्थ होता है जहां, तो यत्र का जो तद्भव शब्द है वो क्या है? जहां। ठीक है, जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जितने भी हम इस शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो अपभ्रंश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते अनमोल का क्या होता है। अनमोल का फ्रेंड्स होता है अलभ्य। अनमोल का होता है, एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए, अलभ्य होता है। एक चीज और, अगर पूछा जाएगा कि अनमोल का अलभ्य होता है, कुछ लोग अनमोल का अमूल्य कर देंगे, तो अमूल्य नहीं होता। अमूल्य जो होता है वो अमोल का होता है। अमोल का जो होता है अमूल्य होता है, और जबकि अनमोल का अलभ्य होता है। जहां का क्या होगा फ्रेंड्स, आप बताइए जहां का क्या होगा? अच्छा, मैंने लिख ही दिया जहां का जो है वो यत्र होता है। ठीक है, कुछ का जो है वो, कुछ का फ्रेंड्स क्या होगा? कुछ का जो है वो किंचित होता है। ठीक है, तो ये सारे ये जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कहाँ शब्द जो है वो कहाँ शब्द जो है वो, इसका तत्सम शब्द हमको बताना है। ठीक है, तो आप लोग कहाँ शब्द का जो है वो तत्सम शब्द बताइए क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कश्य, कुत्रस्थ, किम या कश्चित। तो कहाँ शब्द का जो तत्सम शब्द होगा वो कुत्रस्थ होता है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो गलत है। कहाँ शब्द का जो है वो तत्सम शब्द होगा कुत्रस्थ। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपजना। उपजना शब्द का तत्सम शब्द क्या हो सकता है? ठीक है, तो चलिए आप गेस करिए कि उपजना शब्द का जो है वो तत्सम शब्द क्या हो सकता है। उपजना शब्द का जो तत्सम शब्द होगा वो उत्पादन, उत्पादित, उत्पद्यते या ये देखिए ये है ना, ये जो उत्पद्यते है, ठीक है, और ये है उत्पद्यना। ठीक, तो उत्पद्यते होता है। उत्पादन शब्द का, उपजना शब्द का जो है वो तत्सम शब्द होता है उत्पद्यते। ठीक है, करेक्ट लिखा भी होना चाहिए, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है कि गलत मेल का चयन करिए। अब इसमें तद्भव तत्सम शब्द का मेल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से गलत मेल का चयन करिए। तो हमको चयन करना है दूब का ये देखिए दूरवा है, दूब का दूरवा, पड़ोसी का प्रतिवेशी, पतला का प्रतनु, लाठी का यष्टि। ठीक है, तो ये इसमें जो है ना वो दूब का दूरवा एकदम करेक्ट है, पतला का प्रतनु भी सही है, लाठी का यष्टि भी सही है, पर पड़ोसी का जो है वो प्रतिवेशी नहीं होता, प्रतिवासी होता है। ठीक है, पड़ोसी का जो है वो प्रतिवासी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गलत मेल का चयन करना है आपको। ठीक है, गलत मेल का चयन करना है, इनमें से कौन सा जो है वो तद्भव तत्सम का एक गलत मेल है। ठीक है, तो ओला का उपला, उसार का प्रसार, उताना का अवतरण या अहीर का आबहीर। तो ओला का उपला जो है वो नहीं होता है, ओला का उपल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़े से डिफरेंस की वजह से आप गलत कर जाएंगे। ओला का उपल होता है, उषार का प्रसार एकदम करेक्ट है, उतरना का अवतरण करेक्ट है, अहीर का आभीर करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए तद्भव शब्द का चयन करना हमको। केदार, कपर्दिका, वचन और पहचान। ठीक है, केदार, कपर्दिका, केदार, कपर्दिका, वचन और पहचान, इनमें से जो है वो हमको तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है,
चलिए बताइए, केदार, कपर्दिका, वचन और पहचान, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? तो तद्भव पहचान आपको लग रहा है, जाहिर सी बात है ये सब तो हमको तत्सम संस्कृत भाषा की तरह लग रहा है। केदार का क्या होता है? चलिए, केदार शब्द जो है वो, केदार शब्द का जो है वो क्या कहते हैं कि तद्भव शब्द क्या होगा? क्यारी होगा। जो क्यारी बनाते हैं ना खेतों में, वो क्यारी होगा। ठीक है। कपर्दिका किसका होगा? कौड़ी का कपर्दिका होता है। कौड़ी शब्द का जो है वो कपर्दिका होता है। वचन का क्या होता है? बैन, तद्भव शब्द। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तद्भव तस्म का मेल। तो क्यारी का कपर्दिका होगा, ये इसका तद्भव है। क्यारी का कपर्दिका होगा, सॉरी, क्यारी का केदार होगा, कौड़ी का कपर्दिका होगा, बैन का वचन होगा। पहचान, पहचान का होता है तत्सम शब्द क्या होता है? प्रत्यभि, प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान होता है इसका तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। एक मिनट, हाँ सॉरी, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना। निम्ब, पहेली, चित्रकार और धूत। ठीक है, घूत या धूत जो भी लिखा है, ये धूत होगा वैसे, इसको ऐसे धूत कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी वो जो हो जाता है। निम्ब, पहेली, इसमें हमको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो पहेली शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। निम्ब किसका होता है? निम्ब एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव शब्द है, इसका तद्भव शब्द है, उसको कहते हैं नीम। नीम का क्या होता है? निम्ब। ठीक है। उसके बाद चित्रकार, चित्रकार का जो तद्भव शब्द होता है चितेरा होता है। चितेरा का चित्रकार होता है। जो धूत होता है उसका द्यूत द्यूत जो होता है उसका, ओ सॉरी, ये द्यूत है। एक मिनट, इसको क्लियरली मैं बता देती हूँ। दूत नहीं, द्यूत। मुझे क्या लग रहा था जैसे बस अशुद्धि वर्तन, ये द्यूत। ये द्यूत जो होता है इसका होता है जुआ। अच्छा, जुआ, ये एक क्या कहते हैं, इसमें जो है वो अशुद्धि वर्तन में देख लिया कि जुआ नहीं होता। ठीक है, जुआ, जुआ नहीं होता, जुआ होता है। ठीक है। और पहेली का क्या होता है फिर आप बताइए? जो है वो प्रहेलिका होता है। ठीक है, प्रहेलिका होता है। पहेली का जो होता है वो प्रहेलिका होता है। ये आपका जो है वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे पहेलिका, प्रहेलिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में दो तरह का चल रहा है अभी फिलहाल, डेली और वीकली। वीकली तो ऑफलाइन में भी चल रहा है। जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है फ्रेंड्स, इसमें अभी फिलहाल आपको 1 जनवरी से फर्स्ट पेपर फिर से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पेपर में आपको अभी प्रतिदिन एक क्वेश्चन, केवल शुरुआत में आपकी हैबिट जनरेट करने के लिए हम आपको केवल एक प्रश्न देंगे। जब आपकी लिखने की हैबिट डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे। अभी जो पुराना बैच चल रहा है, पुराने बैच में लगभग 250 लोग अभी जो है वो एडमिशन लिए हैं, बट उसमें से 40 से 50 लोग रेगुलर लिख रहे हैं, उनकी रेगुलर कॉपी चेक हो रही है और रेगुलर जो है वो जूम पर उनसे मीटिंग भी होती है। ठीक है, रेगुलर उनकी जूम पे मीटिंग होती है। उसके बाद जो है वो उनको रोज आंसर भी दिया जाता है। वीकली में जो है वो आपको वीकली अभी 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज इन द सेंस कि जैसे आपका क्या कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से दिया जाएगा, फिर मॉडर्न इंडिया से दिया जाएगा, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया जाएगा। ऐसे करके आपको टॉपिक वाइज 10-10 क्वेश्चन देंगे और उसके बाद जो है उसका आंसर और आपका एक्सप्लेनेशन, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। ठीक है, एक हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो है वो 5 जनवरी या 5 से 10 जनवरी के स्टार्ट होगा। तो सभी के जो है वो प्राइस ड्रॉप कर दिए, 50% तक ऑफ सब में कर दिया गया। जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए, 2 जनवरी तक ये जो है वो आपका ऑफर रहेगा। तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लेंगे तो आपके लिए ही बहुत फ़ायदा होगा। मैं इस मेंस क्रैश कोर्स के लिए आपको जो है वो स्पेशली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपकी जो मेंस की समस्या है इसमें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम 4-5 लोगों में, जिसमें से 2 लोग सेलेक्टेड भी हैं, तो हम 4-5 लोगों ने जो है वो मिलकर ये प्लान को फुल एनालिसिस करके कहा है कि कैसे कम समय में हम स्टूडेंट को इस तरीके से तैयार कर सके कि वो अपनी अच्छे से अच्छी आंसर राइटिंग कर सके और मेंस के एक शॉर्ट नोट्स बना सके। तो उसके लिए हम पूरा यहाँ पे आपको मेंस का फुल सिलेबस कवर करवाएंगे शॉर्ट में, और आपसे जो है वो डेली जो है वो क्वेश्चन आंसर वो करवाएंगे। अरे डेली हम आपसे जो नोट्स बनवाएंगे, उसके बाद जो है वो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी जो करवाने, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करवाने में आपकी मदद करेंगे कि कैसे आपको कौन कौन से पार्ट में क्या क्या रखना है, क्या कंक्लूजन देना है, क्या सारी बातें होंगी। ठीक,
तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा हमारा पीटी बैच जो है वो बिहार पीसीएस, बिहार बीपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए चल रहा है। और एक हमारा जो है वो टेस्ट पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो इतने सारे प्रोग्राम हैं, सब की फीस जो है वो 50% तक लगभग ड्रॉप कर दी गई है। आप जाके हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए। और अगर सारे कोर्स को एक्सेस करना है तो सबसे ईजी है, हमारे फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लीजिए, जिसमें आपको लगभग 2 साल तक, 2 ईयर्स तक जो है वो आपको हमारे किसी भी टेस्ट प्रोग्राम, किसी भी आंसर राइटिंग, कोई भी किसी भी कोर्स को आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए पूरी छूट होगी, ठीक है। तो ये एक फ्री एंट्री है अभियान सिविल सर्विसेज ऐप में जाने की, जिससे जो है वो आप एक बार पेमेंट करके सब कुछ कर सकते हैं एक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। गलत मेल का चयन करें। कबाड़ का करपट, कुबड़ा का कुब्ज, भिगोना का अपयंज और कांच का काच, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो गलत मेल है। कबाड़ का करपट होता है, ठीक है, हाँ होता है। कुबड़ा का कुब्ज होता है, हाँ। कान्य कुब्ज कहते हैं ना, कि जो कुबड़ा होता है, तो कुबड़े को कुब्ज कहते हैं। भिगोना, भिगोना का अपयंज होता है, नहीं, भिगोना का जो है अपुयंज होता है, अपयंज, अपु अपुयंज होता है, ठीक है, अपयंज नहीं होता। कांच का कांच है, देखिए इसको गलत मत करिएगा। कांच जो है ना, वो कांच शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, और कांच जो है ये तद्भव है, ये याद रखिएगा। कांच जो है वो, अच्छा एक चीज और, कि यदि आप हमसे केवल आरओ के लिए और वीडियो अन एग्जाम के लिए केवल हिंदी पीटी और मेंस के लिए, यदि आरओ के पीटी और पीसीएस के लिए, पीसीएस और आरओ के लिए जो है वो पीटी और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि हम जो है वो हिंदी के आंसर राइटिंग भी कराएं, हिंदी के भी जो है वो क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। तो उसमें भी अगर आप पीटी मेंस दोनों के लिए, तो इसका कोर्स का केवल 499 रुपीज़ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा गलत मेल का चयन करना है, ठीक है, एक मिनट। चलिए इनमें से गलत मेल का चयन कीजिए। ढीठ का दृष्ट, जोड़ा का युग्म, जानना का ज्ञान और जंगला का, जो जंगला होता है ना किचन में, जो है वो वातापन, ठीक है। तो इनमें से एक मिनट, ये वातायन होगा, वातापन नहीं, वातायन, ठीक है, वातायन। तो इनमें इनमें से कौन सा जो है वो गलत मेल है, ठीक है। ढीठ का दृष्ट, जोड़ा का युग्म, ठीक है, जोड़ा का युग्म, और जानना का ज्ञान होगा, जंगला का वातायन हो। तो जोड़ा का युग्म नहीं होता है, लोगों को लगेगा कि जोड़ा का युग्म होता है, पर जोड़ा का युक्त होता है, युक्त, ठीक है, युग्म नहीं होगा, ठीक है। बहुत सी चीजें जो लगते, जोड़ा का अर्थ ही होता है युग्म, फिर ठीक है, पर यहाँ पे इसका जो क्या कहते हैं अर्थ, जो इसका तत्सम शब्द है वो युक्त होगा। धीर्त का दृष्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जानना का ज्ञान पूछा, और जंगला का वातायन भी बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों को, चारों को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जरूर गलत मत करिएगा जोड़ा का, इसीलिए ये दिया ही गया है। जोड़ा का युक्त होता है, युग्म नहीं होता है। तो जोड़ा का युग्म दे देगा तो डेफिनेटली डैम श्योर कि आप गलत करके आएंगे, ठीक है, अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो, क्योंकि आपको तो लगेगा कि जोड़ा का तो युग्म होता ही, इवन पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव शब्द का इसमें हमको चयन करना है, ठीक है। चलिए एक मिनट। पंक्ति, कोठी, त्रिकोटि और अन्य परश्व, ठीक है, ये होगा ऐसे, अन्य परश्व, ठीक। चलिए अब इसमें से हमको चेक करना है कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। चलिए, पंक्ति, कोठी, त्रिकोटि और अन्य परस। तो कोठी तो जाहिर सी बात है कि हमको लग रहा है कि कोठी जो है वो क्या कहते हैं कि हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। अब ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल है, चूंकि ये इतना सिंपल है ना, कोठी का बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब एक लास्ट बस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि कोठी का बहुत सिंपल सा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, नहीं तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी, या फिर अभी यही खत्म होते होते
क्या कहते हैं, हमारा जो लास्ट में, मतलब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कोठी का क्या होता है। एक्चुअली बहुत इजी है और मतलब आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं, इसी वजह से मैं इसको छोड़ूंगी और इसको जो है वो आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप इसको मुझे बताइए कि क्या होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नहीं, तो ये तो इसका आंसर हो गया पंक्ति का। ठीक है, पंक्ति जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तब पंगत होता है। ठीक है, त्रिकुटी, त्रिकुटी का जो है वो तद्भव शब्द क्या होगा, तेवर, तेवर का त्रिकुटी होता है। ये अन्य परस्व, अन्य परस्व किसका होता है, परसों का, जो परसों होता है ना, कल परसों वाला, परसों का होगा तत्सम शब्द अन्य परस्व। तेवर का त्रिकुटी होता है, पंगत का पंक्ति होता है, कोठी का हम नहीं बताएंगे, कोठी का आप बताएंगे। नहीं बता पाएंगे तो इसी वीडियो में जैसे ही हमारे 60 क्वेश्चन होंगे उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर। ठीक है, चलिए। गलत विलोम, गलत विलोम मेल का चयन करें। इसमें देखिए विलोम शब्द दिए हुए हैं, इसमें कौन सा विलोम जो है वो गलत है, इसका आप लोगों को चयन करना है। तो चलिए बताइए कौन सा गलत है। अतिथि का आतिथेय होगा, आंख का पानी होगा, कल्पनातीत को का अकल्पनीय होगा, आक्रामक का अनाक्रामक होगा। ठीक है, कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, अतिथि का आतिथेय बिल्कुल सही है, आंख का पानी एकदम करेक्ट है, कल्पनातीत का अकल्पनीय होगा बिल्कुल सही है, आक्रामक का अनाक्रामक नहीं होगा, आक्रामक का आक्रामित होता है, आक्रामित। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्दों में, विलोम सबसे इजी टॉपिक होता है जहाँ तक है हिंदी के पेपर का। चलिए, गलत मेल का विलोम शब्दों में गलत मेल का चयन करा। औरस का दत्तक, करुण का कठोर, आत्मीय का परकीय और आलोक का तिमिर। तो आपको इनमें से कौन सा गलत लग रहा है, चलो बताइए। करुण का कठोर, औरस का दत्तक, औरस मतलब जो अपनी ही मतलब पुत्र, औरत से जो जन्मी संतान होती है उसको औरस कहते हैं, दत्तक मतलब जिसको गोद लिया जाता है। तो औरस का दत्तक एकदम सही है। करुण का जो है वो कठोर निष्ठुर होता है, क्या होता है, कठोर नहीं होता, करुण का जो होता है वो निष्ठुर होता है। ठीक है, मेरे मुंह से ही निकल गया गलती से, मैं अभी बताना नहीं चाह रही थी। आत्मीय का परकीय सही होता है, आलोक का तिमिर, जो आलोक मतलब जो प्रकाश होता है, तिमिर मतलब जो है वो अंधेरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रहित का विलोम शब्द क्या होता है, अग्रहित, अनाग्रहित, व्यक्त और मुक्त। ठीक है, तो ग्रहित जो होता है मतलब कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो ग्रहित मतलब होता है कि छुपा हुआ। ठीक है, और ये व्यक्त थोड़ा गलत लिखा है, ऐसे होना चाहिए ना, ग्रहित का व्यक्त, वयक्त लिख दिया है ये तो, वयक्त ये कोई शब्द नहीं होता। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है। एक्चुअली जो टाइपिस्ट होते हैं ना उनको बहुत मतलब पढ़े लिखे तो होते नहीं है, अब उनको कितनी बार भी आप पेपर को, उनको कई बार आप बताओ कि ये नहीं, प्रूफ रीडिंग करके बार बार बताओ कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर भी वो गलत कर ही देंगे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो व्यक्त होगा, ग्रहित का जो होता है वो व्यक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंथर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ वो ऐसे ही नहीं केवल वीडियो में चलाने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में वो सच में इंपॉर्टेंट होता है। आप पुराने पेपर करके देख लीजिएगा अगर मेरी बात पे विश्वास ना है। मंथर का विलोम शब्द क्या होगा, कृष्य, भोथरा, क्षिप्र या सौम्य। कृष्य, भोथरा, क्षिप्र या सौम्य। तो मंथर का जो होता है वो क्षिप्र होता है, क्षिप्र मतलब तेज धार वाला होता है, मंथर मतलब भोथरा होता है टाइप, मतलब उस तरह का। ठीक है, कृष का जो विलोम शब्द होता है वो पान होता है। ठीक है, ठीक है, भोथरा का जो होता है वो पैना होता है, और क्षिप्र का तो मंथर होता ही है। ठीक है, क्षिप्र का जो है वो मंथर होता है, और सौम्य शब्द का जो है वो भीषण होता है। हम्म, सौम्य मतलब होता है सरल, सरल जो होता है, सौम्य मतलब सरल, उसका भीषण होता है। तंद्र का विलोम शब्द नहीं है, तंद्र मतलब निद्रा, तो उसमें कौन सा इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, जागरण, जागृत, निद्रा और जागृति। तो जाहिर सी बात है आप तंद्र का तो आराम से कर लेंगे कि कौन सा इसका विलोम शब्द नहीं है, निद्रा, क्योंकि ये तो इसका क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं।
विलोम तो इजिली अपना हो जाता है। एक मिनट, 1 मिनट का बस टाइम दीजिएगा, 1 सेकेंड बस, ठीक है। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में गलत विलोम शब्द का चयन करना है कि किसका कौन सा विलोम शब्द नहीं है। श्वास का उच्छ्वास होगा, सृजन का संहार होगा, सुदूर का पासन होगा, सुदूर का पाशन होगा, और सरस का नीरस होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सुदूर का पाशन आपको गलत लग रहा होगा, क्योंकि सुदूर का होता है सन्निकट, सन्निकट, ठीक है। सुदूर का होता है सन्निकट। श्वास का उच्छ्वास एकदम करेक्ट है, यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐसे ये लग जाएगा। श्वास का उच्छ्वास होगा। सृजन का संहार होता है, ठीक है। सृजन मतलब होता है किसी चीज का निर्माण, संहार मतलब किसी चीज को जो है वो खत्म करना। सरस मतलब जिसके अंदर रस हो, नीरस मतलब जिसके अंदर कोई भी रस ना हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तृष्णा शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है चलिए आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब इसमें गलतियां लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये अभी तक का मुझे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ सच में। आया है शायद, इसकी लास्ट ईयर वाले 21 वाले में भी शायद आया है। तो अभी इसको देखते हैं। तृष्णा शब्द का विलोम शब्द है वितृष्णा, तृप्ति, कृष्णा और दंश। तो तृष्णा शब्द का होता है वितृष्णा, ठीक है। जबकि तृष्णा शब्द का बहुत से लोग जो है वो तृप्ति लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? इससे मिलता जुलता शब्द है तृषा, ठीक है। तृषा शब्द का होता है तृप्ति, ठीक है। तृषा शब्द का तृप्ति होता है, जबकि तृष्णा शब्द का वितृष्णा होता है, ठीक है। और इसमें जब ये दे तृष्णा शब्द का विलोम शब्द देगा तो ये दोनों ऑप्शन जरूर देगा, पक्के से देगा, एकदम याद रखिएगा। तो तृष्णा का वितृष्णा होगा, ठीक है, और तृष्णा का तृप्ति होगा, ठीक है। दोनों को मतलब कंफ्यूजन वाली चीजों को एक साथ ही लिख लिया करिए, ये मेरा रूल है। और जो मैं अपने कोर्स जो है वो 499 में जो हमारा हिंदी का कोर्स है उसमें जो मैं बताऊंगी उसमें मैं फुल नोट्स दूंगी। गारंटी है, डैम श्योर गारंटी है आपकी कि उसने बाहर नहीं आ सकता है। मतलब 1-2% की बात नहीं कर सकती हूँ मैं कि कभी ऐसा आयोग बद के कुछ ऐसा पूछ लिया कि बात अलग है, वो सबके गलत होंगे, बट मैक्सिमम जो है ना वो आपके क्वेश्चन, मतलब मैं 57 आउट ऑफ 60 की भी गारंटी ले सकती हूँ, बट 57 तो 57 तो ईजिली हो जाएगा अच्छे से पढ़ के मेरी नोट्स से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही विलोम युग्म का चयन करना है, ठीक है। चलिए सही विलोम युग्म का चयन करना है। ग्राह्य का त्याज्य होगा, कृश का कोस होगा, और प्राच्य का आशान होगा, और उष्ण का आर्द्र होगा। सही चुनना है क्योंकि बाकी सारे जो है वो गलत ही हैं, ठीक है। तो ग्राह्य का त्याज होगा, ठीक है। ग्राह्य का त्याज, कृश का कोश, प्राच्य का आशान, उष्ण का आर्द्र। तो ग्राह्य का त्याज होगा। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना होता है, और त्याज मतलब त्यागना होता है, ठीक है। कृश का क्या होगा? कृश का जो होता है वो पुष्ट होता है। कृश काय मतलब कमजोर व्यक्ति, ठीक है। पुष्ट मतलब हिष्ट पुष्ट, ठीक है। प्राच्य का क्या होगा? आद्य। प्राच्य मतलब क्या होता है? पुरानी चीजें। आद्य मतलब आधुनिक चीजें। उष्ण का क्या होगा? उष्ण का शीत होगा, आर्द्र नहीं होगा, ठीक है। उष्ण का शीत होगा, आर्द्र नहीं होगा। आर्द्र जो है वो इसका विलोम शब्द नहीं होगा, उष्ण का शीत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तटस्थ शब्द का अब अपने पास कितने केवल क्वेश्चन बचे हैं? 11 क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तटस्थ शब्द। तटस्थ मतलब क्या होता है कि जो कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज से जो है वो
अनभिज्ञ हो, उसको कोई भी चीज़ें मतलब किसी के पार्शियलिटी ना करे, वो तो मतलब किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोले, वो बिल्कुल जो है वो किसी भी चीज़ में तटस्थ रहे। जैसे आपको ऐसे जो लिखना है ना, उसमें तटस्थता दिखानी पड़ेगी, या फिर एज अ कहते हैं कि आपको डेमोक्रेसी में जाने के बाद एज अ सिविल सर्वेंट आपको जो है वो तटस्थ रहना होगा। आपको अपने डिसीजन पे किसी से आसक्त होकर, किसी से जो है वो किसी के प्रति जो है वो आप अपना वो जो है वो अनुरक्ति नहीं दिखा सकते, ठीक है। किसी के प्रति आप सहजता, वो पर्सनली अपने अपने जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से तटस्थ होना पड़े। किसी किसी जाति के प्रति आसक्तता, किसी धर्म के प्रति आसक्तता, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्तता, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। पैसे के प्रति आसक्तता कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो तटस्थ शब्द का जो है वो विलोम शब्द होगा आसक्त, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बिल्कुल गलत, यही होगा। आसक्त इजी है, बहुत इजी है। विशेष विशेष शब्द का विलोम शब्द नहीं है। चलिए, कौन सा विशेष शब्द का जो है विलोम शब्द नहीं है? बाकी तीन जो है वो विलोम शब्द हैं, एक नहीं है। निःशेष, सामान्य, अवशेष और साधारण, तो निःशेष नहीं है। विशेष का सामान्य होता है, अवशेष अविशेष भी होगा, अविशेष, ठीक है, और साधारण भी होगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है कामदेव का पर्यायवाची? मनोज, प्रद्युम्न, कंदर्प, ये कंदर्प होगा, कंदर्प और मयंक, ठीक है। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? मयंक नहीं है, क्योंकि मयंक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, ठीक है। मयंक चंद्रमा का। बाकी कामदेव के तीन पर्यायवाची यहीं से याद कर लीजिएगा, मनोज, प्रद्युम्न और कंदर्प, ठीक है। प्रद्युम्न तो नाम भी बहुत जो है वो पूछा जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करेगा, बार बार रिवीजन करेगा आप लोग। सहस्रांशु, सहस्रांशु किस शब्द का पर्याय है? सहस्रांशु किस शब्द का पर्यायवाची है? मतलब निम्नलिखित में से किसका जो है वो सहस्रांशु है पर्यायवाची? चंद्रमा का, कामदेव का, सूर्य का या इंद्र का, ठीक है। तो सहस्रांशु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। सहस्रांशु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सहस्रांशु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी में से जो है ना वो मिलता जुलता भी एक है, ठीक है, जो आप लोगों को कहते हैं सहस्राक्ष, ठीक है। ये सहस्रांशु है और एक होता है सहस्राक्ष, सहस्राक्ष ये होता है इंद्र का पर्यायवाची। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, सहस्राक्ष और सहस्रांशु, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कड़िका, एक मिनट, कड़िका, गिदा नहीं होगा, गिरा होगा, गिदा कर दिया है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक किए हैं, ठीक है। कड़िका, गिरा, गिरा, निधात्री, कड़िका, गिरा, निधात्री, ठीक है, निधात्री और वागेश्वरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कर्णिका, 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 गिरा, निधात्री और वागेश्वरी। निम्नलिखित में से गिरा तो है, होता ही है जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची, ठीक है। कर्णिका जो है वो, और क्या कहते हैं, निधात्री भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है, ठीक है। निधात्री भी जो है वो आपके सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। और कौन सा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है? वागेश्वरी, वागेश्वरी बताइए सरस्वती का पर्यायवाची है या नहीं है? वागेश्वरी जो है वो, वागेश्वरी भी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आपके लिए जो कर्णिका है, कर्णिका जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंचानन। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंह का कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? सिंह का जो है पंचानन नहीं पूछ रहा है। पंचानन, केसरी, सिंदूर और नाहर, इसमें से कौन जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है? पंचानन, केसरी, सिंदूर और नाहर, ठीक है।
पंचानन, केसरी, सिंदूर और नाहर। तो सिंदूर नहीं है। सिंदूर किसका पर्यायवाची है? हाथी का सिंदूर। बाकी पंचानन, केसरी और नाहर जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, सिंह का तीनों पर्यायवाची पंचानन, केसरी और नाहर। केसरी केहरी दोनों है, ठीक है, केहरी और केसरी दोनों है, उसको याद कर लीजिएगा। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केकी, केकी, केली, सारंग और केतकी, ठीक है, केकी, केली, सारंग और जो है वो केतकी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। मोर का पर्यायवाची शब्द केली नहीं है। केली जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और केली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। केली जो है वो आप कहें कोई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका पर्यायवाची है। और ये जो है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ आप लोग अपना दिमाग भी लगाइए, जिससे आपका जो है वो थोड़ा सा दिमाग का भी एक्सरसाइज हो। सब कुछ बता देंगे तो आप अगले वीडियो का वेट नहीं करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है गलत पर्यायवाची मेल का चयन कीजिए। जो मेल मतलब इसमें जो है वो 3-3 पर्यायवाची दिए हैं, तो इसमें कोई एक गलत है, उसका पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको चयन करना है, ठीक है। द्रौपदी, याज्ञसेनी, सौरेंद्री, करेक्ट, ठीक है। दुष्ट, खल, अनीति, ठीक है। शिष्ट, सभ्य, सुशील, करेक्ट है। पृथ्वी, मेदिनी, अवनी, तीनों करेक्ट है, ठीक है। दुष्ट, खल, अनीति नहीं है। अनीति इसका नहीं होता है, ठीक है। अनीति मतलब गलत कार्य होता है, तो दुष्ट और खल तो है पर अनीति नहीं है इसमें, ठीक है। ये इसका नहीं है। नेक्स्ट है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन्तेय, गुड़ाकेश, सव्यसाची और पांचाल। तो ये तो आप कर ही लेंगे, ये तो बहुत आप लोगों के लिए इजी वाला काम कर दिया गया ना। पांचाल तो है नहीं। कौन्तेय, गुड़ाकेश और सव्यसाची, 1 मिनट, ये सव्यसाची है। सव्यसाची अर्थात जो दोनों हाथ से काम कर लेता हूँ, ठीक है, सव्यसाची। चलिए, केसरी किस शब्द का पर्यायवाची? अच्छा हाँ, केसरी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो गया? लास्ट क्वेश्चन पे हम थे ही तब तक। चलिए, केसरी किस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, घोड़ा का, हाथी का, मृग का और वनराज का। तो मृग का जो है वो नहीं है, ठीक है। मृग का केसरी नहीं है। बाकी केसरी का, केसरी के बहुत ज्यादा पर्यायवाची हैं, ठीक है। केसरी ही मतलब जैसे कई चीजों को जो है वो का पर्यायवाची जो है वो केसरी होता है, ठीक है। तो जैसे पानी के भी कई, पानी का भी जो है वो कई होता है पर्यायवाची, ठीक है। तो उसी तरह केसरी के भी कई पर्यायवाची हैं, जिसके अंतर्गत जो है वो ये सारी चीजें आती हैं। तो जब आपको पर्यायवाची पढ़ाएंगे ना, तो उसमें इकट्ठा आपको ये सारी चीजें हम करवाएंगे। अभी जो है वो आप 3 याद कर लीजिए, घोड़ा, हाथी और वनराज, ठीक है। जैसे पानी का भी जो है जंगल होता है, आब होता है। जैसे आप पानी का अर्थ केवल पानी हूँ, पर जल, जंगल, आब, ठीक है, आभा, ये सारे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो केसरी का जो है वो मृग नहीं होता है पर्यायवाची। केसरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ तो गलत पर्याय युग्मों का चयन करना है। इंद्र का वाशव, यम का अंतक, यम का तो अंतक का, मछली का झष और आग का कुंभिल। निम्नलिखित में से कौन सा गलत पर्याय युग्म है? तो चलिए बताइए कौन सा गलत पर्याय युग्म है, चयन कीजिए कौन सा गलत पर्याय युग्म है, कुछ बताइए आप लोग भी। इंद्र का वासव, ठीक है, इंद्र का वासव, इंद्र का वासो, यम का अंतक, मछली का झष और आग का कुंभिल। आग का कुंभिल नहीं होता है, आग का तो बहुत सा पर्यायवाची है। कुंभिल जो होता है वो चोर का होता है, ठीक है, चोर का कुंभिल कहते हैं, खनक, कुंभिल,
ठीक है, इसको कहते हैं। इंद्र का वाशव, यम का तो अंतक आप जान ही रहे हैं, जो जीवन का अंत कर देता है उसको अंतक कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पादप, पट, गाछ और साखी। ठीक है, तो पट नहीं है, पट किसका पर्यायवाची है शब्द है, कपड़ा का। बाकी पादप, गाछ और साखी ये तीनों जो है वो इसके पर्यायवाची शब्द है, बस पट नहीं है। पट का क्या होता है, कपड़ा। ठीक है, अब आपका कोठी पूछा था, कोठी शब्द मैंने इसका तत्सम शब्द आपको बताना था, तो कोष्ठिका होता है। ठीक है, कोष्ठिका, कोठी का कोष्ठिका होता है, मैंने बताया, बोला था लास्ट में आपको बताऊंगी। कुछ और प्रश्न आपसे पूछे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और पर्यायवाची शब्द को याद कराने की गारंटी मेरी है। आप कोर्स में मेरे एडमिशन लीजिए, पर अगर आरो यारो की हिंदी मेरे से यहाँ पे पढ़ाने, मतलब अभियान सिविल सर्विसेज में पढ़ाने के बाद अगर गलत होती है तो आप फिर वहाँ से हमसे एग्ज़ाम बाद मिलिएगा और पूछेगा। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं तो मतलब जितना हम आपको कलेक्शन देते हैं, जितना आपको हम मैटर देते हैं उसको तैयार करना है और वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। तो फ्रेंड्स, आप जो है प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं, एडमिशन ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत ही जो है वो रंग लाती है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे, 1 मिनट, ये जो नंबर है 8802913517 पे, या 8076944053, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये नंबर वैसे परमानेंट, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपनी जो भी इंक्वायरीज है कर लीजिए। अब यहाँ सिविल सर्विस पे जाके आप एडमिशन लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, लोगों को बताइए, यहाँ पे जो कोर्सेज सबसे कम प्राइस में और सबसे बेस्ट चीज़ें आपको दी जा रही हैं। धन्यवाद।